क्या आपको बार बार शुगरी और फैटी फूड्स की क्रेविंग होती है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 सीक्रेट टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी शुगरी और फैटी फूड्स की क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और मैं लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता रहा हूँ काफी सालों से। अगर आप भी क्रेविंग से परेशान हैं तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। क्रेविंग का रियल मीनिंग समझें। क्रेविंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको भूख लगी है। क्रेविंग आपको कई वजह से हो सकती है। क्रेविंग आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, बोर्डम की वजह से हो सकती है, कोई इमोशनल रीजंस की वजह से हो सकती है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है जब भी आपको क्रेविंग हो कि इस क्रेविंग के पीछे आपको क्या लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई स्ट्रेस है, ऐसा तो नहीं आप बोर फील कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई इमोशनल फीलिंग थी जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग होनी शुरू हो गई। तो क्रेविंग का मतलब हमेशा भूख नहीं है, इसको आपने सबसे पहले जरूर चेक करना है। सबसे पहली टिप है हाइड्रेशन का जादू। कि आपको पता है कि हमारा दिमाग जो है भूख और प्यास में कंफ्यूज हो जाता है, उसे कंफर्म नहीं कर पाता वो कि ये भूख है या प्यास है। तो जब भी आपको क्रेविंग हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा गिलास पानी का पीना है और आप नोटिस करेंगे वहीं से आपकी क्रेविंग जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपके लिए था पहला टिप। दूसरी टिप है आपके लिए नींद की शक्ति। हमारी बॉडी को हर रोज कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप की जरूरत होती है। तो आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर लें। जब हम 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेते तो उसकी वजह से हमारी बॉडी एक हंगर हार्मोन को रिलीज करती है और वो हंगर हार्मोन जब रिलीज होता है तो उस केस में सबसे पहले क्या होता है कि वो शुगरी आइटम्स और फैटी फूड्स की हमें क्रेविंग बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, आप शुगरी आइटम्स का इंटेक ज्यादा करते हो, आप फैटी फूड का इंटेक ज्यादा करने लग जाते हो और आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और बेली फैट के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनका पेट जो है अब नॉर्मली बाहर आया हुआ होता है। उसका रीजन यही होता है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से नींद पूरी नहीं कर पाते, उनका हंगर हार्मोन बढ़ा हुआ होता है और वो हंगर हार्मोन बढ़ा होने की वजह से शुगरी आइटम्स और फैटी फूड्स की हैबिट बन जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने हमेशा अपनी 7 to 8 आवर्स की नींद को पूरा करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये था आपके लिए सेकेंड टिप। थर्ड टिप है हमारे पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव एंड माइंडफुलनेस। अब हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? जब भी आपको किसी शुगरी फूड की क्रेविंग हो तो आप उसे रिप्लेस कर दो एक शुगरी जूस के साथ, ठीक है। इसी तरह से जब आपको किसी नमकीन चीज की क्रेविंग हो तो आप उसे रोस्टेड मखाने के साथ रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आप खाओगे भी एक हेल्दी आइटम। इसके बाद आते हैं माइंडफुलनेस पे। माइंडफुलनेस में आपने क्या करना है, खाना जब भी खाना है तो खाने को चबा चबा के और धीरे धीरे खाना है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन, जब आप धीरे धीरे खाना खाते हो, कुछ टाइम के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं कि आपका पेट भर गया है और वो आपकी हंगर जो क्रेविंग जो है उसको कम कर देता है। तो ये था आपके पास तीसरा टिप। अगर आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हो तो ध्यान रखना आप अपनी मैक्सिमम क्रेविंग को कंट्रोल कर लोगे और जैसे ही आपकी क्रेविंग कंट्रोल होगी वैसे ही आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा बिना किसी एक्सरसाइज के। ये तो मेरी तरफ से थी 3 टिप्स आपके लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी टिप है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसको भी ऐड ऑन कर सकूं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन करके रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।